अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज हमने एक नए ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन देखनी है कि इसमें किस तरह रेस्पिरेशन होती है और वो है रेस्पिरेशन इन कॉकरोच। अगर आपने पिछले लेक्चर पढ़े हों तो उसमें मैंने आपको पढ़ाई थी रेस्पिरेशन हाइड्रा और रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म, जिसमें मैंने आपको ये पढ़ाया था कि हाइड्रा और अर्थवर्म में कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन मौजूद नहीं होते जो कि इनकी रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन कॉकरोच हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन मौजूद होते हैं और वो इनकी रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो इसमें हमने यही पढ़ना है कि ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गन इनके अंदर किस तरह रेस्पिरेशन करवाते हैं। तो इनका फर्स्ट पॉइंट ये है कि कॉकरोच है स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन, के कॉकरोच के पास रेस्पिरेशन के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन मौजूद होते हैं। आगे इनका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि द रेस्पिरेशन सिस्टम ऑफ द कॉकरोच इज वेरी स्पेशलाइज्ड, कि जो कॉकरोच का रेस्पिरेशन सिस्टम होता है वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड होता है। आगे हमारे पास है ट्रेकिया। तो जो हमारे पास एयर ट्यूब्यूल मतलब जो हवा की नालियाँ होती हैं उनको हम ट्रेकिया कहते हैं। तो इनकी डेफिनेशन ये है कि द ब्रांचिंग सिस्टम ऑफ एयर ट्यूब्यूल्स कॉल्ड ट्रेकिया, कि एयर ट्यूब्यूल्स का जो ब्रांचिंग सिस्टम होता है उसको हम ट्रेकिया कहते हैं। अगर ट्रेकिया की बात की जाए इस चीज़ से बनी होती है तो ये है कि लाइंड बाय कार्टन। जो हमारे पास ट्रेकिया होती है ये कार्टन की दीवारों से मिलकर बनी होती हैं और कार्टन एक पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है कि ट्रेकिया क्या होता है और ट्रेकिया किस चीज़ से बना होता है। आगे हमारे पास है ट्रेक्यूल्स। तो हमारे पास ट्रेक्यूल्स तब बनते हैं जब हमारे पास ट्रेकिया डिवाइड होती हैं और फिर सब डिवाइड होकर ये पतली ट्यूब्यूल्स बनाती हैं, उनको हम कहते हैं ट्रेक्यूल्स। तो ट्रेक्यूल्स की डेफिनेशन ये है कि द मेन ट्रेकिया डिवाइड एंड सब डिवाइड फॉर्मिंग वेरी थिन वॉल्ड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड ट्रेक्यूल्स, कि जो हमारे पास मेन ट्रेकिया होती हैं वो डिवाइड होती हैं और फिर वो सब डिवाइड होकर हमारे पास पतली ट्यूब्यूल्स बनाते हैं, उन हम पतली ट्यूब्यूल्स को हम ट्रेक्यूल्स कहते हैं। अगर ट्रेक्यूल्स का सेकंड पॉइंट ये है कि दीज ट्रेक्यूल्स एंड इनटू ब्लाइंड डक्ट, मतलब कि इन ट्रेक्यूल्स के जो एंड्स होते हैं वो बंद होते हैं और इन बंद एंड्स में क्या होता है कि पार्टली फिल्ड विद फ्लूइड, और इन बंद एंड्स में फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। इन विच द ऑक्सीजन डिजोल्व, और इस फ्लूइड में क्या होता है कि ऑक्सीजन डिजोल्व होती है। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ऑक्सीजन आती कहाँ से। ये ऑक्सीजन स्पाइरल से आती है, स्पाइरल से आने के बाद ये ट्रेकिया में आती है, ट्रेकिया से आने के बाद ट्रेक्यूल्स में, और ट्रेक्यूल्स से आने के बाद जो इनके बंद एंड्स होते हैं उसके फ्लूइड के अंदर ये डिजोल्व हो जाती है। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है कि जो हमारे ट्रेक्यूल इनके एंड्स बंद होते हैं और वहाँ पे फ्लूइड के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व होती है। यहाँ तक हमारी बात क्लियर होगी कि ट्रेकिया क्या आते हैं और ट्रेक्यूल्स क्या होते हैं। आगे हमने ये पढ़ना है कि जो हमारे पास कॉकरोच है उसमें जो हवा है वो किस तरह अंदर और किस तरह बाहर जाती है, वो हम आगे पढ़ते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि कॉकरोच एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि अपने मुंह के जरिए हवा को अंदर और बाहर नहीं लेके जाता, बल्कि उनकी साइड्स पे ऐसी ओपनिंग या ऐसे होल्स होते हैं जो कि उनके अंदर हवा को बाहर और अंदर लेके जाते हैं, और उन ओपनिंग्स या उन होल्स को हम स्पाइरकल्स कहते हैं, जो कि फाइनल एग्जाम्स के हवाले से बहुत ही वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चन है कि स्पाइरकल्स क्या होते हैं और इनकी अरेंजमेंट क्या होती है। तो स्पाइरकल्स की डेफिनेशन ये है कि द मेन ट्रेकियल ट्रंक, ट्रेकियल मतलब कि हवा की नालियाँ जो होती हैं, द मेन ट्रेकियल ट्रंक कम्युनिकेट्स विद एक्सटीरियर बाय 10 पेयर्स ऑफ अपर्चुअल्स। अपर्चुअल्स का मतलब होता है सुराख, मतलब कि होल्स, इज कॉल्ड स्पाइरकल्स। मतलब कि जो हमारे पास ट्रेकियाँ होती हैं वो 10 पेयर्स के जो होल्स होते हैं, जो अपर्चुअल्स होते हैं उनके साथ कम्युनिकेशन में होती है, मतलब कि उनके साथ उनका ताल्लुक होता है, और उन 10 पेयर्स के अपर्चुअल्स को हम स्पाइरकल्स कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्पाइरकल्स की सिंपल सी डेफिनेशन थी। यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब उनको एमसीक्यूज आता है कि हमारे पास टोटल कितने स्पाइरकल्स होते हैं कॉकरोच में, तो वो 10 पे टिक लगा देते हैं। वो गलत करते हैं, क्योंकि अगर कॉकरोच में टोटल 10 स्पाइरकल्स देखे जाए तो वो 20 होते हैं, लेकिन अगर पेयर्स की बात की जाए तो 10 होते हैं, क्योंकि जो हमारे पास कॉकरोच है उनकी दो साइड्स होते हैं, तो एक साइड पे 10 होते हैं और दूसरी साइड पे भी 10 होते हैं, वो मिला के 20 स्पाइरकल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको एमसीक्यूज आए कि टोटल कितने होते हैं तो आपने 20 लगाने, लेकिन अगर पेयर्स की बात हो तो आपने 10 लगाने। आगे इनकी अरेंजमेंट की बात करें तो इनमें यह है कि इट प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड्स ऑफ द बॉडी, कि जो हमारे पास स्पाइरकल्स होते हैं ये कॉकरोच की साइड्स पे मौजूद होते हैं। लेटरल का मतलब होता है साइड्स पे। आगे इनका पॉइंट ये है कि 2 पेयर्स आर इन थोरैक्स, मतलब कि जो हमारे पास स्पाइरकल्स 10 पेयर्स होते हैं इनमें से 2 पेयर थोरैक्स मतलब 2 पेयर्स सीने में मौजूद होते हैं, कॉकरोच के सीने में मौजूद होते हैं। अगर 8 की बात करें, 8 आर इन ईच ऑफ द 8 एब्डोमिनल सेगमेंट्स, और अगर 10 में से 8 पेयर्स की बात करें तो ये इनके पेट में मौजूद होते हैं। एब्डोमिनल का मतलब है कि कॉकरोच के पेट में मौजूद होते हैं। तो अगर आपको ये एमसीक्यूज आया कि जो हमारे पास थोरैक्स में कितने स्पाइरकल्स मौजूद होते हैं तो आपने कहना 2, लेकिन अगर पूछें कि टोटल कितने होते हैं तो आपने कहना 4। और इसी तरह अगर आपको ये पूछे कि एब्डोमिनल में कितने स्पाइरकल्स मौजूद होते हैं तो आपने कहना 8, लेकिन अगर वो पूछे कि टोटल कितने होते हैं तो आपने 16 लगाने, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक हमारी बात क्लियर होगी।
अच्छा जी स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट का मतलब होता है दो गैसेस की कंसंट्रेशन में डिफरेंस, ठीक है। मतलब कि जब डिफ्यूजन होनी है तो एक गैस की कंसंट्रेशन हाई होनी चाहिए, दूसरी गैस की कंसंट्रेशन लो होनी चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो डिफ्यूजन है वो बहुत ही जल्दी हो जाएगी और बहुत ही आसानी से हो जाएगी। तो अब आपने ये पढ़ना है कि जो हमारे पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ये कहाँ पर डिवेल्प होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन ये है कि अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज सेट अप बिटवीन द स्पाइरकल ओपनिंग्स एंड ट्रेकिया। क्योंकि जो हमारे पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है ये स्पार्कल ओपनिंग्स और ट्रेकिया के दरमियान में डिवेल्प होता है। ये थी इसकी सिंपल सी डेफिनेशन। आगे हमारे पास है रोल ऑफ डोर्सो वेंट्रल मसल्स की। जो हमारे पास डोर्सो वेंट्रल मसल्स होते हैं इनका क्या काम होता है वो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर डोर्सो वेंट्रल का मेन काम देखें तो इसमें ये होता है कि इनकी वजह से ट्रेकिया के अंदर और बाहर जो हवा है वो आ सकती है, ठीक है। तो इसमें यही बताया हुआ कि एयर इज पम्प्ड इन एंड आउट ऑफ द ट्रेकिया, कि इनकी वजह से जो ट्रेकिया उसके अंदर भी और बाहर भी हवा आ सकती है। क्या और हवा कैसे ट्रेकिया के अंदर और बाहर आती है? बाय द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स। क्या ये क्या करते हैं डोर्सोवेंट्रल मसल्स? ये एब्डोमिनल मसल को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करके ट्रेकिया के अंदर और बाहर हवा को पंप करते हैं। तो इसका इनका काम यही होता है। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है कि जो हमारे पास डोर्सोवेंट्रल मसल्स होते हैं ये एब्डोमिनल मसल को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करके ट्रेकिया के अंदर और बाहर हवा को पंप करते हैं। यहाँ तक हमारी बात क्लियर होगी। आगे हमारे पास दो मेन चीज़ें आती हैं, एक होती है इंस्पायरेशन, दूसरी होती है एक्सपायरेशन। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है इंस्पायरेशन में क्या होता है। जब इंस्पायरेशन होती है तो एब्डोमिन जो होते हैं वो एक्सपैंड हो जाते हैं और उनकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास स्पाइरकल्स में से 10 पेयर्स होते हैं उनमें से जो 4 पेयर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो इसमें यही बताया हुआ है कि व्हेन एब्डोमिन एक्सपैंड द फर्स्ट 4 पेयर्स ऑफ स्पाइरकल्स ओपन, कि जो 10 पेयर्स होते हैं स्पाइरकल्स की उनमें से जो फर्स्ट 4 पेयर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। एयर रशीज इन थ्रू दी स्पाइरकल्स इनटू ट्रेक्यूल्स, की जो हवा होती है वो स्पाइरकल्स से जाके ट्रेक्यूल्स में आ जाती है। यहाँ तक हमारी बात होगी। इसके लिए जब हवा हमारे पास है एक्सपायरेशन, जब एक्सपायरेशन होती है तो क्या होता है कि जो हमारे पास एब्डोमिन होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उनकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास फर्स्ट 4 पेयर्स ओपन हुए थे वो बंद हो जाएंगे और जो 6 होंगे वो ओपन हो जाएंगे। तो इसमें यही बताया हुआ है कि एब्डोमिन कॉन्ट्रैक्ट 4 पेयर्स क्लोजिस पोस्टीरियर 6 स्पाइरकल्स ओपन, कि जो हमारे पास 10 पेयर्स होते हैं उनमें जो 6 पेयर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। दिस फोर्सेस एयर थ्रू द ट्यूब्स आउटसाइड ऑफ द बॉडी, और फिर क्या होता है कि जो एयर है उसको प्रेशर लगता है और वो ट्यूब्स के जरिए बॉडी से बाहर आ जाती है, ठीक है। स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ से भी एमसीक्यू आता है कि स्पाइरकल्स के कितने पेयर ओपन होते हैं। तो आपने कहना है 4, लेकिन अगर आपसे वो टोटल पूछे तो आपने कहना है 8। इसी तरह एक्सपायरेशन में वो पूछते हैं कि कितने पेयर्स ओपन होते हैं स्पाइरकल्स के, तो आपने कहना है 6। लेकिन अगर आपसे वो पूछे कि टोटल कितने एक्सपायरेशन में स्पाइरकल्स की ओपन पेयर होते हैं, पेयर ओपन होते हैं, तो आपने कहना 12, ठीक है। तो आपने पेयर को याद रख के ही इनके एमसीक्यू अच्छे तरीके से याद करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कोक्रोच के लास्ट में है पैसेज के जो एयर है वो कैसे मूव करती है। तो इसमें ये है कि फ्रॉम द स्पाइरकल्स एयर एंटर्स इनटू ट्रेकिया। स्पाइरकल्स से क्या होता है कि जो एयर है वो ट्रेकिया में एंटर हो जाती है एंड देन ट्रेक्यूल्स, और फिर ट्रेकिया से निकल कर ट्रेक्यूल्स में आ जाती है। फ्रॉम वेयर गैसेज एक्सचेंज बिटवीन टिश्यू सेल्स एंड एयर इन ट्रेक्यूल्स टेक प्लेस। मतलब कि फिर क्या होता है कि टिश्यू सेल्स और ट्रेक्यूल्स के दरमियान में जो गैसेज एक्सचेंज और टेक प्लेस हो जाती है। तो यहाँ पे भी आपको एक एमसीक्यू आता है कॉकरोच में वो कौन सी साइट होती है जहाँ पे गैसेज एक्सचेंज होती है। तो आपने यहाँ टिश्यू सेल्स, वो जहाँ पे गैसेज एक्सचेंज टेक प्लेस होती हैं। आगे ये है कि दस एयर इज डायरेक्टली सप्लाइड थ्रू ट्रेक्यूल्स टू द टिश्यू सेल्स। फिर क्या होता है कि जो एयर है वो जल्दी से टिश्यू सेल्स को सप्लाई कर दी जाती है, किसके ज़रिए? ट्रेक्यूल्स के ज़रिए। आगे हमारे पास है नोट। तो नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसमें यह है कि ब्लड इज नॉट इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, कि जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, पैसेज में आपने यही याद रखना है कि जो एयर है वो स्पाइरकल्स से आकर ट्रेकिया में आती है, ट्रेकिया से आने के बाद ट्रेक्यूल्स में आ जाती है। फिर क्या होता है कि टिश्यू सेल्स और ट्रेक्यूल्स के दरमियान में जो गैसेज एक्सचेंज हो जाती हैं, और फिर क्या होता है कि जो एयर है उसको टिश्यू सेल्स में मतलब कि सप्लाई कर दिया जाता है ट्रेक्यूल्स के जरिए। तो आपने इस सिंपल से पैसेज को अच्छे तरीके से याद करना है। और अगर कॉकरोच आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ तो आपने इसको एज ए लिखना है, वरना आपको इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं कि स्पाइरकल्स क्या होता है, इनकी अरेंजमेंट क्या होती है, उसके बाद रोल ऑफ डोर्सोवेंट्रल मसल्स क्या होते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन क्या होता है, और भी बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन आपको आते हैं। तो आपने इनको एज ए लिखना होता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।